ऑडियोज का कुछ है वो आज मुझे भी कन्वे किया गया कि जी प्लीज उनको कन्वे करें, इमरान भाई को कह दो उनके पास कोई मेरी ऑडियोज है तो लीक करें, उनको मुझे बताएं। रिकॉर्ड नहीं की, जिन्होंने रिकॉर्ड की है दुआ करो वो ना लीक कर दें। ये जी मौलवी साहब बहुत ही गैर मुताहत हैं और बहुत ही सच्चे आदमी है। अब इसकी टेंशन उन्होंने कहा ना लें, आपकी किस्मत होगी तो आप बच जाएंगे, आपकी नहीं होगी तो आप नहीं बचेंगे। मैं ये काम नहीं करता, ना मुझे पसंद है। अब वो धमकियों के ऊपर उतरा है कि मैं फला चीज लीक कर दूंगा, तो मैंने तो भाई कहा कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें, पहले उसमें डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर जाना था जेल। वो आपकी जब बात हुई थी मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, तो आपने किसी कर्नल साहब के भाई की कोई फौतगी हुई थी, आपने वहां पर जाते इनको कहा था कि मैं आपसे मिलकर जाऊंगा, या ही इनवाइटेड यू कि मुझे मिलने आइए? इन्होंने मुझे पहले कई दफा पैगाम भिजवाया था जी मैं आपको मिलने आना चाहूँ, मैं कहा जी आ जाओ मिलने के लिए। फिर इन्होंने कहा जी मेरे बड़े सिक्योरिटी के इशू है, मैंने कहा जी फिर ना आए मिलने के लिए। इन्होंने मेरा क्योंकि जीना आराम किया हुआ था, मैंने कहा जी अगर मैं यहाँ टाइमली कहीं फारिग हो गया तो मैं आपको मिलूंगा, अदरवाइज फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में आप देखेंगे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने रिसेंटली एक बयान रिकॉर्ड करवाया, जिस बयान के अंदर इंजीनियर साहब ने ये कहा कि इमरान रियाज साहब जो मेरे ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं और मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो इन बातों का मुझे कोई भी खौफ नहीं है। मैं इमरान रियाज साहब से ये कहना चाहूँगा, अगर कोई भी वो शर्त रखते हैं तो मैं वो शर्त कबूल करता हूँ और किसी भी तरीके से मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं इमरान रियाज साहब के साथ ऑनलाइन डिबेट करूँ। यानी इमरान रियाज साहब ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब की जो पुरानी वीडियो है, पुराने टॉपिक्स के ऊपर जो बात की इंजीनियर साहब ने, उनके ऊपर मैं डिबेट करूँ। तो इंजीनियर साहब ने कहा कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। इंजीनियर साहब का ये कहना है कि जिस तरह फिरका परस्त उलमा मेरे से भागते हैं तो मैं उनको भागने नहीं देता, इसी तरह से मैं इमरान रियाज साहब यानी जो सहाफ़ी हैं उनको भी नहीं भागने दूंगा। तो इमरान रियाज साहब ये कह रहे हैं कि इंजीनियर की मेरे पास ऑडियो जो है वो मौजूद है, तो मैं उनको अगर लीक कर दूंगा कोई इंजीनियर के पल्ले कुछ नहीं बचेगा। तो इस हवाले से इंजीनियर साहब ने ये क्लियर किया है कि आपको लीक करो, आप लोगों के सामने रखो कि इंजीनियर साहब ने ये काम किया है। तो ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं इमरान रियाज साहब, इनके पास कोई भी इंजीनियर साहब की वीडियो नहीं है। इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को इंजीनियर साहब से मुतनफ़िर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनके जितने भी बयान है वो झूठ पे मबनी है, इंजीनियर साहब ने किया है। तो इस हवाले से आप इंजीनियर साहब का बयान सुने, उसके बाद हम बात करें। रिकॉर्ड नहीं की, जिन्होंने रिकॉर्ड की है दुआ करो वो ना लीक कर दें। ये मौलवी साहब बहुत ही गैर मुताहत हैं और बहुत ही सच्चे आदमी है। अब इसकी टेंशन उन्होंने कहा ना लें, आपकी किस्मत होगी तो आप बच जाएंगे, आपकी नहीं होगी तो आप नहीं बचेंगे। मैं ये काम नहीं करता, ना मुझे पसंद है। नहीं वो साथियों का हमारा जिस तरह की रिकॉर्डिंग इस तरह की लीक करना हमारा काम बनता भी नहीं उसमें आके, लेकिन वो उस पे थोड़ा सा है। जिन बंदों को इन्होंने रिकॉर्ड करवा दी है ना, वो बंदे खतरनाक ही हैं मेरे ख्याल में। जिन्होंने मुझे भेज दी है उन्होंने और पता नहीं किसी को भेज दी होगी। हाँ ऑब्वियसली राइट भी कहा आप देखेंगे। और ये जो जो आपने जाना था जेल, वो आपकी बात हुई थी मोहम्मद अली मिर्जा साहब से, तो आपने किसी कर्नल साहब के भाई की कोई फौतगी हुई थी, आपने वहां पर जाते इनको कहा था कि मैं आपसे मिलकर जाऊंगा, या ही इनवाइटेड यू कि मुझे मिलने आइए जेल? नहीं कर्नल साहब का क्या आप कह रहे थे? सॉरी, जब आप कहते हैं ना कि इंजीनियर साहब ने बुलवाया था आपको कि आप मुझे जेल मिलने आए, मेरी सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, मैं नहीं आपके पास आ सकता, तो इंजीनियर साहब कहते हैं कि दैट डे इमरान साहब ने मुझे कहा कि कर्नल साहब के भाई की फौतगी हुई है पिंडी में, ये इस्लामाबाद में, मैं वहां जा रहा हूं, तो मैं गुजरते हुए जीटी रोड से जाऊंगा, मैं आपको मिलके जाऊंगा। मैं जा रहा था रावलपिंडी, एक्चुअली एक कर्नल साहब शहीद हो गए थे, मेरे दोस्त है अली रजा, ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ वेरी फाइन डॉक्टर, बड़े अच्छे इंसान है वो। उनके भाई का इंतकाल हो गया था, वो शहीद हो गए थे बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए और बड़े शानदार इंसान थे वो। तो उनका घर रावलपिंडी इस्लामाबाद में था, मैं वहां पे अफसोस करने के लिए जा रहा था, मैं खुद भी ठीक नहीं था उन दिनों में, मैं अफसोस करने के लिए जा रहा था, मैं और मेरी वाइफ हम लोग गए थे। इन्होंने मेरा क्योंकि जीना आराम किया हुआ था, मैंने कहा अगर मैं यहाँ टाइमली कहीं फारिग हो गया तो मैं आपको मिलूंगा, अदरवाइज तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। मैं मादत कर दी थी, मैं नहीं गया। तफसीलन जो वीडियो आई थी उसमें मैंने कहा था कि ये कभी भी मेरे साथ नहीं बैठेंगे, और अगर ये बैठते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, मैं दोबारा से वीडियो नहीं बनाऊंगा। लेकिन वो मेरी वीडियो इतनी जानदार थी, हकायक पर मबनी थी, कि उसके बाद जिस तरह आफ्टर शॉक्स आते हैं ना ज़लज़ले के, वो अभी तक इमरान रियाज खान साहब के भी क्लिप्स आ रहे हैं और आफ्ताब इकबाल साहब के भी, और जो उनके साथ बाकी हमायती हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि जब आपने झूठ को छुपाना है तो आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। इन्होंने समझा था कि मैं कोई ISPR हूं या मैं पीपल्स पार्टी और नून लीग हूं, भाई इस तरह तो नहीं है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस दावत हक को बड़ी ईमानदारी से अल्लाह की रजा की खातिर लॉन्च किया है, किसी का डर किए बगैर। तो मैंने तो चुप नहीं बैठना था। तो अब वो धमकियों के ऊपर उतरा है कि मैं फला चीज लीक कर दूंगा, तो मैंने तो भाई कहा कि लीक करो, बड़ी अच्छी बात है, लोगों को पता चले। इसके बाद ये कहेंगे नहीं हमारी सहाफती जिम्मेदारी है कि हम लीक ना करें, पहले उसमें डॉलर बनाएंगे, फिर ये शराफत दिखा के डॉलर। देखो कितना मैं दलेर आदमी हूं, मैं कहता हूं कड़ी ऐश है, मुझे 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारी पूरी जमात फेल हो गई है एक बंदे के सामने। जो जमात एस्टैब्लिशमेंट के काबू नहीं आई, जो पीपल्स पार्टी के काबू नहीं आई, जो मौलाना फजल रहमान के काबू नहीं आई, जो नून लीग के काबू नहीं आई, तुम्हारी बेवकूफी की वजह से, मेरी वजह से उनका रगड़ा निकल गया। बेवकूफी तुम्हारी थी, तुमने 7 महीने पुरानी वीडियो को 26 नवंबर के बाद फिट करके 5 झूठ बोले और मैंने 5 साबित किया कि सब के सब गलत है। अब इसके पास भागने का रास्ता नहीं था। जिस तरह जादूगरों को यह पता चल गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं है, फौरन सजदे में गिर पड़े। इसको भी पता चल गया था, या तो यह था कि तौबा कर लेता या फिरौन की तरह अकड़ जाता। लेकिन ज़ाहिर मुसलमान है, हम इसको वो उस तरह की मिसाल नहीं दे रहे, सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूं। तो ये अकड़ गया, इसने अगला व्लॉग किया, फिर इसे बैकलैश आया, फिर अगला किया। ये मुझे इसलिए पता है कि इसको जो समझाने वाले हैं वो पैरेलल में मुझसे भी राब्ते में थे। मैं उनके नाम नहीं जाहिर करूंगा, जाहिर है कि इस तरह नाम जाहिर किया जाए तो फिर वो मुस्तकबिल में मुश्किल हो जाती है। और मुझे कहते हैं भाई आप सब्र करें, इसको समझा लेंगे, ये माजरत कर लेगा। माजरत उसने कहां से करनी थी, करते 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 फिर धमकियों पे उतर आया। फिर कहना शुरू हो गया कि 1.5 साल पहले जो आपने ये बात की थी, पहले इस पे मुझसे माफी मांगे, फिर मैं आगे बैठूंगा। लो जी, मैं आज इसकी ये भी ख्वाहिश पूरी कर रहा हूं, इसको मैंने भागने नहीं देना। हाँ, मेरी वीडियोस कब्र तक तुम्हें हॉन्ट करेंगे और तुम्हारे बड़ों को। जो तुमने खुद अब शर्त मानी है ना, मैं वो भी पूरी करने के लिए तैयार हूं। तुमने पुराने टॉपिक उठाए हैं ना, मैं उसमें भी बात करने के लिए तैयार हूं। चलो आओ ऑनलाइन, दोनों टॉपिक्स रख लेते हैं, ऑनलाइन आ जाओ। वैसे मैंने उन सारी बातों के जवाब रिकॉर्ड करवाए हैं, वो भी सारे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन
हम इस स्टोरी को यहीं पे खत्म करते हैं। तुमने शरायत रखी थी, मैंने मान ली। जो जो तुम टॉपिक कहते हो अपने सारे यूट्यूबर्स इकट्ठे कर लो, सारे उलमा जो कहते हैं 200 मौलवी मुझे मैसेज कर रहे हैं, उनको भी साथ मिला लो, पूरी तैयारी कर लो, सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन स्टार्ट इससे होगा और मैं ये वादा करता हूं मैं मुकरूंगा नहीं। उसी एक मजलिस में तुम्हारे जो इतराजात हैं पुराने वाले, हालांकि तुमको कोई नहीं बनता, सबको पता चल रहा है कि ये भागने के लिए कर रहा है, मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूं। आप मुझे बताइए गुंजाइश रहेगी? कोई रहेगी गुंजाइश? इसके बाद भी अगर ये भागता है तो समझ लें कि गलविश कोई हो रहा है। वैसे तो समझ आ गई है, मैंने तो अपलोडिंग डेट्स बता दी है। इसके अलावा भाई लोग मंसूर अली खान साहब जो हैं बहुत बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं, उनसे भी ये सवाल हुआ कि इंजीनियर वहीद साहब, इमरान रियाज खान साहब के दरमियान जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने भी ये कहा अगर इनको इतना ही शौक है एक दूसरे के साथ डिबेट करने का ऑनलाइन, तो मैं सालिस बन जाता हूँ और इन दोनों की मैं डिबेट करवाता हूँ। तो उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है। इंजीनियर साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इसी तरह से होना चाहिए, यानी किसी तरीके से मैं इमरान रियाज साहब को बिल्कुल भागने नहीं दूंगा, वो किसी भी तरह मेरे साथ ऑनलाइन डिबेट भागे। तो कोई भी शर्त रखता है पुरानी वीडियोस के ऊपर, पुराने टॉपिक्स के ऊपर, तो मैं उनके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हूँ। इंजीनियर साहब ने बहुत बड़ी ऑफर कर दी है। अब इनको चाहिए आफ्ताब इकबाल साहब और इसके अलावा इमरान रियाज साहब, उनको चाहिए अब इंजीनियर साहब के साथ ऑनलाइन बैठ जाएं। तो वो इंजीनियर साहब के स्टूडेंट को इंजीनियर साहब से मुतनफ़र कर रहे हैं, वो लोगों के सामने हकीकत आनी चाहिए कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंजीनियर साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इंजीनियर साहब ने जितने भी लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं उनके ऊपर अगर वो बात करना चाहते हैं इंजीनियर साहब बात कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो इस बारे में उनका क्या ख्याल है और वो क्या उनकी राय है, क्या वो इंजीनियर साहब के साथ ऑनलाइन डिबेट के लिए बैठते हैं या फिर नहीं। तो ये थी वीडियो जो मैंने आपके सामने रखी कि इंजीनियर साहब ने अपने लेटेस्ट बयान के अंदर मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि इमरान रियाज साहब जो हैं वो मेरे साथ ऑनलाइन डिबेट करें।